ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करने जा रहे हैं। अब इस चैप्टर में हम अगले टॉपिक को स्टडी करेंगे और टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यानी कि एक पॉइंट चार्ज का एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट की जाएगी। राइट स्टूडेंट, तो सपोज कर लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है जिसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं। ये हो गया प्लस कैपिटल Q, और जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं वो पॉइंट हमने सपोज कर लिया कि वो पॉइंट क्या है, P है। और ये पॉइंट P इस चार्ज से R डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर है। ओके स्टूडेंट, अब इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। राइट स्टूडेंट, और वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक टेस्ट चार्ज चाहिए। राइट, और एक क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। और वो रेफरेंस पॉइंट क्या है यहाँ पर, इन्फिनिट। तो इन्फिनिट से एक टेस्ट चार्ज प्लस Q0 ला रहे हैं और उस पर फोर्स क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। और ये एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगाएंगे कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0, यानी कि विदाउट एक्सेलरेशन ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। ओके स्टूडेंट, तो सपोज कर लेते हैं कि जब आप इसे इन्फिनिट से ला रहे थे तो सबसे पहले कहाँ पहुँच गए, पॉइंट A पे। और जब पॉइंट A पे पहुँचे तो वो पॉइंट A इस सोर्स चार्ज से, यानी कि इस पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पर था, x डिस्टेंस पर था। डियर स्टूडेंट, लिसन केयरफुली, मैंने क्या कहा, पॉइंट A जो है इस पॉइंट चार्ज से कितनी दूर पर है, x डिस्टेंस पर है। तो जो इस डिस्टेंस पर जब वो पहुंचा तो उसके पर कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हुआ, 1/4πε0 कैपिटल Q Q0/x स्क्वायर। एनी डाउट स्टूडेंट? कोई डाउट नहीं। इनफैक्ट ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, इस एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू -1/4πε0 कैपिटल Q0/x स्क्वायर। सही है। अब क्या होता है कि इस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट A से कहाँ पे लाएंगे, पॉइंट B पे। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। याद रखेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन की क्या लग रहा है, अपोजिट लग रहा है। यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ठीक अपोजिट हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। चार्ज को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। राइट स्टूडेंट, सो प्लीज लिसन केयरफुली। तो जब आपने ये डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्क डन भी हुआ। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो वर्क डन है dW, वो क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल डॉट क्या हो जाएगा, dx। राइट स्टूडेंट, आपने जो फोर्स लगाया वो क्या था, एक्सटर्नल फोर्स था। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, अपोजिट है। राइट स्टूडेंट, तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल dx cos 180। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। राइट, क्लियर है ना? यहाँ पे ध्यान देते रहिएगा स्टूडेंट। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की क्या है, अपोजिट है। और मैथमेटिकली ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस एक्सटर्नल फोर्स की क्या है, इक्वल है। राइट स्टूडेंट, सो अब हम इसे जब सॉल्व कर लेंगे तो dW इक्वल टू हमें मिलेगा -F एक्सटर्नल इंटू dx। ये वैल्यू मिल गई। और हमारे पास एक्सटर्नल वैल्यू है कितनी, हम रख देते हैं यहाँ पर
डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। पर जब ये वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई हमारे लिए, जैसे ये वैल्यू यहाँ पर प्लेस की जाएगी तो ये पहले से नेगेटिव है और ये एफ एक्सटर्नल कैसा है, नेगेटिव, तो ये वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, सो अब हम नेटवर्क फाइंड करेंगे। फाइनली अब हम क्या कर रहे हैं, इस बी से हम कहाँ पे आना चाहते हैं, पॉइंट पी पे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, पॉइंट पी पे हमें नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट, तो लेट अस सी, तो नेट वर्क डन, ठीक है, क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रल करेंगे डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन कहाँ से होगी, इन्फिनिट से कहाँ तक, ये जो इंटीग्रेशन होगा और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, इन्फिनिट से आर तक की होगी। ओके स्टूडेंट, और हमारे पास जो वैल्यू आई है डी डब्ल्यू की, उसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिट टू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके स्टूडेंट, अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर है। और हम जब इसे इंटीग्रेट कर रहे होंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन के समय हमें क्या करना होगा, W इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हम क्या कर लेंगे, कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म के इंटीग्रेशंस नहीं होते। क्लियर स्टूडेंट, सो इंटीग्रेशन किस पार्ट का होगा, 1/x स्क्वायर डी एक्स, लिमिट क्या है, इन्फिनिट, लिमिट क्या है, इन्फिनिट टू आर। सो W इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माय डियर स्टूडेंट, 1/x माइनस 1/x इन्फिनिट टू आर, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। फिर W इज इक्वल टू, हम इसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस हम बाहर लेते हैं तो ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/r माइनस 1/इन्फिनिट। मैथमेटिकली 1/इन्फिनिट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। मैथमेटिकली 1/इन्फिनिट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई आर, राइट स्टूडेंट। इन फैक्ट जो रिजल्ट हमारे पास आया है कि ये क्या वर्क डन हुआ, यानी कि दिस इज द फाइनल वर्क डन व्हेन चार्ज ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P। क्लियर, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनफैक्ट दिस इज द क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। शुरू से यही समझाते आ रहा हूँ कि जो वर्क होता है वही हमारा क्या है, सिस्टम में, यानी इसके बीच की जो फील्ड होगी इसमें क्या होगा, इसके बीच की जो ये फील्ड होगी, इस फील्ड में क्या होगा, ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टडी हो जाए, स्टोर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, सो नाउ अब हम क्या करते हैं, U इज इक्वल टू, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई आर। ओके स्टूडेंट, ये रिजल्ट हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, ये रिजल्ट हो गया हमारा वर्क डन का। क्लियर है, अब डेफिनेशन यूज करते हैं, बाय डेफिनेशन V is equal to W by Q naught, so V is equal to 1/4 pi epsilon naught capital Q by R। ये जो रिजल्ट आया, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज द फाइनल रिजल्ट
मीन्स वी गॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट, ये जो रिजल्ट हमारे पास जो आया है, हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। एनालाइज कैसे करते हैं कि चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इट मीन्स V प्रोपोर्शनल टू 1/r। राइट स्टूडेंट, इसी तरह से अगर इसको हम कंपेयर कर दें E प्रोपोर्शनल टू 1/r² से, राइट, यहीं पर एक बहुत अच्छी लॉजिक समझ में आती है कि अगर R की वैल्यू 1 रखी जाए, दैट मीन्स R की वैल्यू 1 रखी जाए और Q की वैल्यू क्या हो, 1 कूलम हो, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, E। यानी कि इस कंडीशन में पोटेंशियल और फील्ड दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों स्टूडेंट, सही बात है। एनी क्वेश्चन? ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है सो लिसन केयरफुली। सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E। यानी कि इस कंडीशन में पोटेंशियल और फील्ड दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। राइट स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, अगर इन्हें हम ग्राफिकल एनालिसिस दें, अगर हम इसे ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करें, तो ये वाले एक्सिस किसकी मान लेते हैं, V और E की मान ली जाए, और ये एक्सिस मान लेते हैं डिस्टेंस की, R की। राइट स्टूडेंट, क्यों, सही है। यहाँ पे हमने यूनिट वैल्यू सपोज कर ली, यहाँ भी हमने यूनिट 1 लिया और यहाँ भी। अब इन दोनों के हिसाब से ये वाली जो पॉइंट हो गई, ये वो पॉइंट हो गई जहां पर हमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। ओके, बट V प्रोपोर्शनल टू R, बट V प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि दोनों के वेरिएशन में क्या होगा, फर्क होगा। दोनों के वेरिएशन में क्या होगा, बहुत बड़ा फर्क होगा। राइट, तो मान लेते हैं, ऐसे हम दिखा देते हैं इसे, ये इस तरह से आ गया। राइट, ये जो डॉटेड है और ये जो बोल्ड है, लिसन केयरफुली, जिसका वेरिएशन मोर फ्लैटर है, मोर फ्लैटर मीन्स ये वाला जो बोल्ड लाइन है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन 1/r² के रिस्पेक्ट में, और ये जो डॉटेड है ये हमारा पोटेंशियल फील्ड का वेरिएशन है 1/r के रिस्पेक्ट में। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे आपकी ये बात समझ में आ गई कि अगर R की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 1 रखी जा रही है, तो वो ऐसा कंडीशन होगा कि जब वहाँ पे V और E की वैल्यू दोनों सेम हो जाएगी। अगर ऐसी कंडीशंस आती है, क्यों स्टूडेंट, सही बात है, तो ऐसे में क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस तरह के ग्राफ वेरिएशंस को शो करेंगे। राइट है, ओके, इसको नोट कर लीजिए और नोट करके अच्छे से इसे क्या करिए, घर पे 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे, तो इसके टोटल कंसेप्ट आपको क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। सो फाइनली वी गॉट दिस एक्सप्रेशन इन द गुड मैनर। ओके स्टूडेंट, सो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।